हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आर.एस. अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 7 है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x minus 2y equal to 4 and x plus y minus 3 equal to 0. On the same graph paper, find the coordinates of the point where the two graph lines intersect. Draw the graph of the equation. हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं 3x minus 2y equal to 4. एक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये दिया गया है और दूसरी इक्वेशन दी गई है यहाँ पर x plus y minus 3 equal to 0. ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन का हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर में हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? जहां पर वेयर द टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर इन्हीं दोनों जो इक्वेशन दी गई हैं इनकी जो ग्राफ लाइन है यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हो, वो हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके इसका पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं 3x minus 2y equal to 4। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमने पहली यहाँ पर इक्वेशन ली है 3x minus 2y equal to 4। 3x minus 2y equal to 4। हम इस इक्वेशन में सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हम मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिसके हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये जो फर्स्ट है ये है यहाँ पर x के लिए, x के सॉल्यूशन और y के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हम फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यहाँ सेकंड और यहाँ पे थर्ड। सॉल्यूशन फाइंड करने के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। नहीं पढ़ा फिर से बता देंगे यहाँ पर कैसे आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जो 3x minus 2y equal to 4 है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है यहाँ पर x, ये रहा यहाँ पे, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे y। दो वेरिएबल है, इसमें से हम एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। हम चाहे यहाँ तो x को भी रख सकते हैं लेफ्ट LHS में, चाहे हम y को भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x को LHS में रखा, तो हम यहाँ पर 3x को रखेंगे और बाकी जितनी भी टर्म हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या कोई भी टर्म हो, सबको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये इक्वल टू 4 तो RHS में है, और जो ये 2y minus 2y जो LHS में है इसको भी हम RHS में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 2y। अब यहाँ से हमें सिर्फ x जो वेरिएबल है वो सिर्फ उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो सिंगल वहीं पे होना चाहिए। तो हम 3 को यहाँ पर भेज देंगे, जो मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ पर x के साथ, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है यहाँ पर 1 2 3 मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। अब उस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया यहाँ पर थर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमने बॉक्स में जिसको इक्वेशन को लिखा है, यहाँ पे जो RHS में वेरिएबल है उस वेरिएबल को आपको अपने से कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी है। कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी वैल्यू रखनी है, 0 1 2 3 या नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी। तो जब आप अपने से कोई भी वैल्यू y की रखेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने से यहाँ पर y की वैल्यू अपने से रखते हैं। कोशिश करिएगा कि जो भी वैल्यू आप अपने से रख रहे हैं
जब उसको आप सॉल्व करें, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, अगर डिनोमिनेटर में 3 नहीं होता तो ये कुछ भी सॉल्व होता तो सीधा में नंबर मिल जाता। अभी ये क्या है कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये हो सकता है पॉइंट में मिले, कुछ भी मिले यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ y की रखेंगे जिसको सॉल्व करें अगर हम, तो जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है टोटल, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आए वो 3 से डिवाइड हो रही हो कम्प्लीटली, तो उससे क्या होगा, ग्राफ बनाने में आपको ईजी होगा। तो हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या 4/3 हो जाएगा, तो हम y की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। अब क्या करिए आप कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखी है, अगर हम y की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 1 × 2 2 हो गया, और 4 + 2 6, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखें, इफ y = 1, इफ y = 1, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है आपको, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली जो हमने बॉक्स में इक्वेशन लिखी, इसको फिर से यहाँ लिखिए, x = 4 + 2। अब y की वैल्यू आपने क्या रखा है, 1 रखा है, तो y की जगह पे 1 रख दीजिए। अब ये हो गया डिवाइडेड बाय 3। अब ये हो जाएगा यहाँ से 4 + 2 × 1 2, तो ये 4 + 2 6 और ये डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब जब आपने y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा है तो आपको x की वैल्यू कितना मिला है, तब आपको x की वैल्यू मिली है 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आपने y की वैल्यू 1 रखा तो आपको x की वैल्यू 2 मिली। अब ये पहला सॉल्यूशन हो गया, इसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे। जब आपने y की वैल्यू 1 रखा है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, y की वैल्यू 1 रखने पर हमें x की वैल्यू मिल रही है 2, तो ये हो गया 2 यहाँ पर। इसी तरीके से सेम ऐसे ही आपको सेकंड थर्ड जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करने हो कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, तभी यहाँ पे हम ग्राफ सही से बना पाएंगे। तो अब ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसी की तरह फाइंड करेंगे दूसरा सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, अब y की वैल्यू 1 तो हमने यहाँ रख दी है, अब हम कोई और वैल्यू रखेंगे y की। RHS में जो वेरिएबल है उसकी कोई भी अपने आप से वैल्यू रखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 1 तो रख चुके हैं, अब अगर आप 2 रख कर देखिए, -1 भी रख के देख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 0 भी, कुछ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 2 2 जा 4, अगर y की जगह 2 रखें तो 2 2 जा 4, 4 + 4 8, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू 3 रखें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 + 4 10। क्या 10 डिवाइड हो रहा है 3 से, नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 भी नहीं रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम, अब आप यहाँ पर अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, आप इसकी जगह पे y की जगह पे क्या रखेंगे, आप y की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 + 4 10 भी नहीं हो रहा, 4 रख कर देखिए। नेक्स्ट वैल्यू आप लीजिए यहाँ पे 4, अगर हम y की जगह पे 4 रखते हैं, इस y की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 + 4 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू 4 रखते हैं। तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं, इफ y = 4, अब हमने y की वैल्यू 4 रखा, अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखेंगे तो फिर से इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखिए, x = 4 + 2, अब इस y की जगह पे इसकी वैल्यू 4 रख दीजिए, ये हो गया डिवाइडेड बाय ये 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में वैसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से मिलेगा 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4। तो देखिए यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू 4 रखा तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिली है। जब y, अब इस सेकंड सॉल्यूशन में आइए, इस बॉक्स में सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट तो हमने यहाँ से लिख दिया, सेकंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने y की वैल्यू 4 रखा, y की वैल्यू 4 को रखा, तो हमें x की वैल्यू मिली है यहाँ पर 4।
अब इसी की तरह हम थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखिए थर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिर से हम कोई वैल्यू रखेंगे y की। अगर हम यहाँ पर अब 4 रख दिया हमने यहाँ पर, अब नेक्स्ट कोई वैल्यू रखिए। अगर यहाँ पर हम y की जगह 5 रखें, 5 2 10, 10 + 4 14, नहीं डिवाइड हो रहा, 5 नहीं रखेंगे। 6 रख कर देखिए, या फिर -5 रख कर देखिए। -5 रखें अगर यहाँ पर y की जगह -5 रखते हैं अगर, तो -5 × 2 -10, और -10 + 4 -6, ये भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू -5 रखें, इफ y इक्वल टू -5, तो यहाँ पर y की वैल्यू -5 रख रहे हैं। अब आप क्या करिए, इसको फिर से लिखिए यहाँ पर x इक्वल टू 4 + 2, और इस y की जगह पे रख दीजिए -5, इसकी वैल्यू जो हमने अपने से ली है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखिए 5 -5 × 2 -10, -10 + 4 -6, डिवाइड बाय 3। तो ये डिवाइड होगा तो यहाँ से हो जाएगा -2, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिली -2। ये तीसरा सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, जब y की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू -2y है। जब y की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू -2 हमको मिली है। ये जो तीनों सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं, ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। वो इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन थी 3x - 2y = 4। सेम ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब आपको ग्राफ बनाने में इसका यूज करना है। ये सॉल्यूशन फाइंड किया, इसका यूज करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन थी यहाँ पर x + y -3 = 0। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर लिखा है, इसको हम सेम ऐसे ही जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तीन सॉल्यूशन फाइंड किए, सेम वैसे ही वही प्रोसीजर है इस वाली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको x + y -3 = 0। तो यहाँ पर ये हो गया x + y -3 = 0। अब इसके हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो ऐसे हम यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा x y, यहाँ पर x और y। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, चाहे आप x को रखिए, y को रखिए, किसी को भी रखिए। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में x को एक साइड रखा था ना, अब इस इक्वेशन में हम y को इधर रख लेते हैं। आप किसी को भी रख सकते हैं, बाकी जितनी भी टर्म है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये जो -3 है उधर जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा +3, और ये x यहाँ प्लस में है तो ये दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा -x। अब हम यहाँ पर सेम वैसे ही, अब ये हमारा y = 3 - x है, इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और ये यहाँ पर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में y = 3 - x जो RHS में वेरिएबल हो, उस वेरिएबल को अपने से कोई भी वैल्यू लेना है आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो दूसरी LHS में वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करने वाला कोई वैसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम कोई भी वैल्यू आराम से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेते हैं, इफ x = 0, अगर हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y, इस इक्वेशन को यहाँ लिखिए, y = 3 - x, और x की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये हो गया 3 - 0 3, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी। जब x 0 लिया हमने, अपने से लिया हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0, जब x को हमने 0 लिया तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 3। सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अब हम फिर से x की वैल्यू को अपने से लेंगे, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1।
इफ x इक्वल टू 1, जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो अब फिर से इस इक्वेशन को लिखिए y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब आपने x की वैल्यू को 1 लिया है तो ये हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो देखिए x की वैल्यू जब आपने 1 लिया, x की वैल्यू को जब आपने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 2 मिली है। अब हम तीसरा केस देखेंगे। थर्ड केस हम कुछ भी ले सकते हैं थर्ड में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? इस इक्वेशन को फिर से लिखिए यहाँ पर y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने 2 लिखा है, अपने से 2 लिया है तो 3 माइनस 2 ये हो गया 1, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 1। जब आपने x को 2 लिया, x की वैल्यू आपने 2 लिया तो आपको y की वैल्यू मिली है 1। ये हो गए इसके 3 सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहली वाली इक्वेशन देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एक एक करके ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशन का। तो जब हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमने जहां पे ग्राफ ड्रॉ किया है यहीं पर हम इसका, ये देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अभी हम इसके यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, x और ये y। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर भी हमने इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड किए थे। x और y, उसी सॉल्यूशन को जो हमने फाइंड किया उसको एक बार हम यहां लिख लेते हैं। इससे क्या रहेगा, हम ग्राफ बनाने में इजी रहेगा हम लोगों के लिए। तो पहला जो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिया था 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसी के हमने यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे उसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 सेम वैसे हम लिख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस दोबारा से लिख रहे हैं ताकि ग्राफ बनाने में सही रहे। -2 और ये -5। सेकेंड हमने जो यहाँ पर इक्वेशन लिया था इसके हमने यहाँ पर 0 1 2 3 2 1, 0 1 2 और ये 3 2 1, कुछ कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने इसी को वहां पर दोबारा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए इस ग्राफ में हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है ये जो x है 2 4 -2 मैक्सिमम कहाँ तक गया, ये 4 तक और नेगेटिव में -2 तक, तो ये हमारे इस ग्राफ में बन जाएगा। ये x एक्सिस है, ये है x डैश और यहाँ पर ये है यहाँ पर x एक्सिस है ना, ये x और ये x डैश, ये y एक्सिस है तो ये y और ये y डैश। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसी ग्राफ पेपर पे, इसी ग्राफ पर हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें अगर हम x को देखें तो ये कहाँ तक गया है 2 4 -2, तो ये इस ग्राफ में इस यहाँ पे बन जाएगा x एक्सिस पे, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 तक लिया है पॉजिटिव में और नेगेटिव में माइनस। अब कितना भी ले सकते हो, बस ये ग्राफ ड्रॉ हो जाना चाहिए। और जो y है, y एक्सिस से 1 4 -5 तक हमने इसको ड्रॉ कर दिया और ये 4 यहाँ तक ये बन जाएगा। सेम ऐसे दूसरी जो इक्वेशन उसमें भी ये इसी में बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन के यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें प्लॉट करने हैं। तो x, y x पहले रहेगा, y बाद में रहेगा। जैसे कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन था 2 1,
तो ये रहेगा 2,1, सेकंड 4,4 और तीसरा -2, -5। इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे ये कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन देखें 2,1 मतलब x पर 2 और y पे 1, तो ये देखिए x एक्सिस पे 2 है मतलब पॉजिटिव साइड 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो ये आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और ये यहाँ पर 1, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर यहाँ पर हमें 2 से और ये 1 यहाँ पर हम यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर में ये डॉट दिया हुआ है, अगर नहीं होगा तो आप इसको ड्रॉ कर देंगे और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये यहाँ पर उसको हम प्लॉट कर देंगे। तो ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ये हो गया 2,1। सेकेंड है 4,4, x पर 4 यहाँ पर है और y पे 4 यहाँ पर है। यहाँ से हम डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह करके और यहाँ पे 4,4, तो ये यहाँ पर है 4,4 यहाँ पर है और ये है यहाँ पर 2,1, इसको बोलेंगे 2,1। ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर सॉल्यूशन था -2, -5। ये कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे प्लॉट करना है -2, -5। x एक्सिस पे -2 कहाँ है, ये रहा -2 और y एक्सिस पे -5 यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये -5 इधर से। अब ये वाला जो ये है यहाँ पर, इसको हमने कोऑर्डिनेट है ये -2, -5। अब ये फर्स्ट इक्वेशन के तीनों हमने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको अपनी स्केल रखनी है और तीनों लाइन को, इस तीनों जो डॉट यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हमने यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर देना है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्केल से इसके ऊपर रख के लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से। ठीक है। अब ये जो हमने ये बनाया है, ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये है फर्स्ट इक्वेशन की 3x - 2y = 4 की। ये है इक्वेशन 3x - 2y = 4। इसकी यहाँ पे ग्राफ लाइन है। अब हम सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन थी x + y - 3 = 0। यहाँ पर ये इक्वेशन थी ना, यहाँ पर ये रहा x + y - 3 = 0। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब आप यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ देखेंगे x y 0 3 1 2 2,1, x पर 0 y पे 3, x पे 0 यहाँ पर है और y पे 3 यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये हो गया 0,3, ये हो गया 0,3। सेकेंड है 1,2, x पे 1 होगा, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2। x एक्सिस पे 1 यहाँ पर है और y एक्सिस पे 2 यहाँ पर है। तो यहाँ से इसको जब ड्रॉ करेंगे आप, तो ये यहाँ पे बनेगा। यहाँ से आप ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ देखिए 1,2 है, x एक्सिस पे 1 यहाँ पर है और y एक्सिस पे 2 यहाँ पर है। यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे बनेगी। ये रहा पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,2 का। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है यहाँ पर 1,2 का। ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, सेकंड यहाँ पर हमने इसको प्लॉट कर दिया कोऑर्डिनेट को। तीसरा है 2,1। अब तीसरा है 2,1 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे 2 यहाँ है और y एक्सिस पे 1 यहाँ है। यहाँ पर जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, y एक्सिस पे 1 और x एक्सिस पे 2। तो यहाँ पर ये रहा, तो ये हो गया यहाँ पर 2,1, ये जो बना है। अब ये तीनों पॉइंट को आप जो प्लॉट किए हैं कोऑर्डिनेट, इसी को आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए, जब आपने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया तीनों को, तो इस तरह की लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई। स्केल से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
अब ये यहाँ पर जो सेकंड वाला है, ये है यहाँ पर सेकंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड जो हमें इक्वेशन थी उसका हमने यहाँ पे ग्राफ लाइन है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन में ये हो गया ग्राफ। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए फिर से, क्वेश्चन में बोला गया था on the same graph paper find the coordinates of the point where the two graph lines intersect। आपको इन दोनों इक्वेशन को, जो आपने ग्राफ बनाया है, इन दोनों इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपको वो कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो वापस इस ग्राफ पर देखिए, अब इस ग्राफ में जो दोनों लाइन है यहाँ पर, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये देखिए इंटरसेक्ट मीन्स कट कहाँ कर रही है। तो देखिए ये जो लाइन है फर्स्ट और ये सेकेंड है, ये यहाँ पे कट कर रही है। जो ये कट कर रही है कौन से कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट के लिए x पहले आता है, y बाद में, x, y इस फॉर्म में रहता है। x पे यहाँ पर क्या है 2 है और y पे क्या है यहाँ पे 1 है। तो 2, 1 इस कोऑर्डिनेट पे ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 2, 1। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, पहला आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला था, दूसरा आपको जो दोनों ग्राफ लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो आपको बताना था। तो 2, 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 2, 1 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका आंसर, और ये हो गया इसका ग्राफ। यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई थी, आपने दोनों इक्वेशन को जो यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही ग्राफ पेपर पे करेंगे। अगर एक इक्वेशन दी होती तो एक उसमें ही करती। अब दो यहाँ पर दिए, दोनों को इसी पे आप सॉल्व करेंगे।